जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 1 जनवरी और हम आपके लिए 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जिस तरह सीटेट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे से क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक छात्र अपना सिर मेज पर रख कर सो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसे सोने देंगे और बाद में आप उससे सोने का कारण पूछेंगे। यही आप करेंगे, एक शिक्षक का यही कर्तव्य है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, बालक में सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बालक में जो सामाजिकता का परीक्षण होता है यह समाज विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक छात्र हकलाता है तो आप क्या करेंगे? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यदि आपका एक छात्र हकलाता है तो आप क्या करेंगे? उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर क्या हों, छोटे हों। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा पर जो प्रश्न है, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है? सीधा होता है। पांचवा प्रश्न, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां प्रश्न, दृष्टिहीन विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है। जो दृष्टिहीन छात्र हैं उनको शिक्षण कैसा दिया जाता है? ब्रेल पद्धति द्वारा जो है शिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वह जो है किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है? तो बकरी के जो आश्रय स्थल होता है जहाँ पे वह रहती है, बांधा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाड़ा कहा जाता है। और जो घोड़ा का आश्रय स्थल होता है उसे अस्तबल कहा जाता है। और जो शेर का आश्रय स्थल होता है उसे मात कहा जाता है। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या करती है? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? तो किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो किसके द्वारा जो है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी? किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास में 4 अवस्थाओं की पहचान की थी। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि? तो भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी हो? प्रभावी हो। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह कौन सा आकलन करता है? तो वह कौन सा आकलन करता है? सीखने के लिए आकलन करता है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल। श्रवण सुनना, जो सुनने की कौशल होती है वह ध्वनियों के विभेदीकरण में क्या होती है? सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं। तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात हैं। उभयलिंगी व्यक्तित्व आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। मतलब जो उभयलिंगी व्यक्ति होता है उसके अंदर मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है? समायोजन होता है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया एक विकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? गणितीय गणना से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है।
अगला प्रश्न, निगमन विधि संबंधित है। तो निगमन जो विधि है किससे संबंधित है, नियम बताकर उदाहरण देना। जो आगमन विधि होता है तो आगमन विधि में उदाहरण बताकर नियम बताया जाता है और निगमन विधि में नियम बताकर उदाहरण बताया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण या समाजीकरण होता है। तो गहन और जटिल समाजीकरण होता है कब होता है, किशोरावस्था में सबसे अधिक जो है गहन और जटिल समाजीकरण होता है। चाय में से चाय पत्ती को यहाँ पे छानने की विधि है। तो चाय में से चाय पत्ती को जो छानने की विधि होती है उसे निस्यंदन कहते हैं। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आप शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषा जो शिक्षण की जो प्रथम कक्षा होती है घर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किसने किया, फ्राबेल ने किया है। देखिए टेट में कई बार पूछा जा चुका है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 100 शब्द का भंडार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भुट्टे की खीर किस राज्य का खाद्य व्यंजन है। तो भुट्टे की जो खीर है मध्य प्रदेश राज्य का खाद्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 30वां प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मतलब कि आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि में समझ रहे हैं, फीडबैक। जब मतलब कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो उससे आकलन से, तब क्या होगा, आकलन उद्देश्य पूर्ण होगा। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो क्या बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना का। जो अच्छा अध्यापक होता है विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना का क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में चिंतन पाया जाता है। तो कैसा चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र आपसे गलत आचरण करता है, आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तीव्र और आसानी से और जल्दी से सीख जाते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। और देखिए जो 37 प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। और देखिए जो 38 प्रश्न है, डोगा एक प्रकार का आश्रय स्थल है, यह पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुपचाप पढ़ने की विधि से क्या होता है। तो चुपचाप पढ़ने की विधि से समझने की जो क्षमता होती है बढ़ती है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण से क्या ज्ञात किया जा सकता है, छात्रों की कठिनाई का क्षेत्र, मतलब कि किस छात्र को किस क्षेत्र में कठिनाई हो रही है और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां और वो कहाँ जो है गलती कर रहे हैं, कहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, इन सब का जो है निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। तो किस तत्व के, आर्सेनिक। अगर आप आर्सेनिक तत्व से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं या आर्सेनिक जल पीते हैं तो आपको ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। प्रतिभाशाली बालक खेलना पसंद करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं कहाँ खेलना पसंद करते हैं, अपने से अधिक उम्र बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।